सभी भक्तों और ईश्वर की संतानों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बाबा भोले सबका कल्याण करें तथा सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी आशा है तथा प्रार्थना है बाबा भोले से। हम श्री शतरुद्र संहिता का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम 16वें अध्याय से अध्ययन आरंभ करेंगे। शुरू करने से पहले ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 16वां अध्याय, यज्ञेश्वर अवतार। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, जब मैं आपको भगवान शिव के यज्ञेश्वर अवतार के बारे में बताता हूँ, एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर के गर्भ में छिपे अमूल्य रत्नों और धरोहरों को निकालने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। मंथन करते समय सर्वप्रथम शिव विष निकलने लगा और संसार उस विष की ज्वाला से भस्म होने लगा। ये देखकर देवता और दानव भयभीत हो गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान शिव सदा ही अपने भक्तों की रक्षा और कल्याण करते हैं। उन्होंने अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए उस विष को पी लिया। विष पीने के कारण उनका गला नीले रंग का हो गया और वे नीलकंठ नाम से विख्यात हुए। तत्पश्चात देवता और दानव नए उत्साह और जोश के साथ दोबारा समुद्र मंथन करने लगे, जिससे अनेकों बहुमूल्य रत्न, हीरे, जवाहरात और अमृत का प्रादुर्भाव हुआ। अमृत निकलने पर देवताओं और असुरों में युद्ध होने लगा। तब राहु नामक असुर अमृत कलश चुराकर भाग खड़ा हुआ। ये दृश्य चंद्रमा ने देख लिया और उसका पीछा किया। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी, क्योंकि उसने अमृत पी लिया था। इसीलिए सिर कटने के बाद भी वह मरा नहीं। तब से राहु चंद्रमा को डराने लगा। भगवान शिव ने चंद्रमा की रक्षा करने के लिए उसे अपने सिर पर धारण कर लिया। देवताओं ने असुरों से अमृत कलश छीन लिया और अमृत पान कर लिया। तब उन्हें अपने पर अभिमान होने लगा और वे अपने बल की प्रशंसा करने लगे। जब इस बात का ज्ञान त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को हुआ तो वे देवता मंदाद हो गए हैं। तो उन्होंने देवताओं को होश में लाने के लिए अपने मन में निश्चय किया। भगवान शिव यक्ष का रूप लेकर देवताओं के पास पहुंचे। देवता उनसे अपने बल की प्रशंसा करने लगे। देवताओं की गर्वपूर्ण बातों को सुनकर यक्ष रूप धारण किए भगवान शिव बोले, हे देवताओं, तुम्हारा ये अभिमान और गर्व झूठा है। सच्चाई ये है कि तुम्हारा निर्माण करने वाला स्वामी कोई और है। तुम गर्व से भरकर उसे भूल गए हो। तुम में अहंकार और अभिमान आ गया है। अभी मैं तुम्हारे बल की परीक्षा लेता हूँ। ये कहकर उन्होंने एक दिन का धरती पर रखा और कहा कि ये बलशाली देवताओं, अपने पराक्रम और बल से अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके इसे काट दो। तब सब देवता अपने बल और पराक्रम को सिद्ध करने के लिए उस तिनके पर प्रहार करने लगे, परंतु सबके अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो गए। वे उस तिनके का कुछ नहीं बिगाड़ सके। ये तिनका अपने स्थान पर जरा भी नहीं हिला। ये देखकर सब देवताओं को बहुत आश्चर्य हुआ। देवता आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देख ही रहे थे। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, देवताओं, यक्ष के रूप में ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव हैं, जो सबके परमेश्वर, रचना करता, पालन करता और विनाश करता है। आकाशवाणी सुनकर सब देवताओं को अपनी भूल का एहसास हो गया और वे यज्ञेश्वर भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। शिव जी ने यज्ञेश्वर रूप रख कर देवताओं का घमंड दूर कर दिया। फिर सबको आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। 17वां अध्याय, शिव दशा अवतार। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, अब मैं आपको त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के दशावतारों के बारे में बताता हूँ। भगवान शिव के पहले अवतार को महाकाल कहा जाता है और ये प्रभु के भक्तों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करता है। देवी महाकाली अपने भक्तों को सदा उनकी मनोवांछित वस्तु प्रदान करती है। तारा नामक उनका दूसरा अवतार सेवकों को सुख तथा भक्ति मुक्ति देता है। भील नामक तीसरा भुवनेश्वर अवतार भुवनेश नामक भील शक्ति का है। चौथा षोडश विदेश की षोडश शक्ति का है, जो महादेव जी के परम भक्तों को सुख प्रदान करने वाला है। पांचवा भैरव की गिरजा नामक भैरवी शक्ति है, जो उपासना करने वालों को सभी कामनाएं पूर्ण करती है। छठी छिन्नमस्ता नामक शक्ति भक्तों के मनोरथों को पूरा कर उन्हें शांति प्रदान करती है। भगवान शिव शंकर का 7वां अवतार धूम्रवान है, जिससे धूम्रवती शक्ति फल देने वाली हुई। 8वें अवतार रूप का नाम बगला है और बगला मुखी शक्ति महा आनंद देने वाली और भक्तों का कल्याण करने वाली है। शिवजी का 9वां अवतार मातंग नाम से हुआ एवं जिससे मातंग शक्ति उत्पन्न हुई। देवादिदेव भगवान शिव के 10वें अवतार के रूप में कमल का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे कमला नामक शक्ति उत्पन्न हुई। ये शक्ति अपने भक्तों का पालन करने वाली तथा अभीष्ट फल प्रदान करने वाली थी।
त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव द्वारा लिए गए ये 10 अवतार सज्जन पुरुषों एवं उनके परम भक्तों को सदा सुख प्रदान करने वाले हैं। भक्तवत्सल भगवान शिव इन अवतारों द्वारा अपनी भक्ति में लीन रहने वालों को अपनी सच्ची भक्ति से मुक्ति प्रदान करते हैं। देवादिदेव महादेव जी द्वारा धारण किए गए ये 10 अवतार तंत्र शस्त्र से संबंधित हैं। ये 10 अवतार अद्भुत हैं, वे उनकी महिमा दिव्य है। भगवान शिव की ये 10 शक्तियां शत्रु को मारने का कार्य में प्रयुक्त होती हैं। ये 10 दिव्य शक्तियां दुष्टों को दंड देती हैं और ब्रह्मा तेज में वृद्धि करती हैं। 18वां अध्याय एकादश रुद्रों की उत्पत्ति। नंदेश्वर बोले, हे मुने, अभी मैंने आपको कल्याणकारी भगवान शिव के 10 अवतारों के बारे में बताया। अब मैं उन्हीं शिव जी के 11वें अवतार के बारे में बताता हूँ। उन्हें सुनने के से असत्य के दोषों से उत्पन्न होने वाली बाधा दूर हो जाती है। पूर्व समय में एक बार देवराज इंद्र अपनी नगरी अमरावती को छोड़कर चले गए। ये देखकर उनके पिता कश्यप ऋषि को बहुत दुख हुआ। मुनि कश्यप भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने इंद्र को बहुत समझाया और स्वयं काशी नगरी में आ गए। वहां उन्होंने पावन गंगा जी में स्नान के पश्चात विश्वेश्वर लिंग के दर्शन किए और उसी के पास एक अन्य शिवलिंग की स्थापना की। उस शिवलिंग की स्थापना कश्यप मुनि ने देवताओं के हितों के लिए की थी। फिर वे उस शिवलिंग का नित्य विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने लगे और तपस्या में लीन हो रहने लगे। इस प्रकार दिन बीतते गए। एक दिन प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे मुनि कश्यप, मैं आपकी आराधना से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। तब भगवान शिव के वचन सुनकर कश्यप मुनि बहुत प्रसन्न हुए और महादेव जी की स्तुति करने लगे। फिर बोले, हे भगवान, मैं अपने पुत्र के दुख से दुखी हूँ। आप मेरे पुत्र का दुख दूर कीजिए। आप मेरे घर में मेरे पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर मुझे सुख प्रदान कीजिए। कश्यप मुनि के वर को सुनकर शिव जी ने तथास्तु कहा और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब कश्यप मुनि ने प्रसन्नता पूर्वक अपने घर वापस आ गए। उन्होंने सब देवताओं को अपने वरदान के बारे में बताया, जिसे जानकर सब देवता बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव अपने द्वारा दिए गए वरदान के फलस्वरूप कश्यप मुनि के यहाँ उनके पुत्र के रूप में जन्मे। कश्यप मुनि ने प्यार से उनका नाम सुरभि रखा। सुरभि के जन्म पर बड़ा उत्सव हुआ। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर फूल बरसाए। अप्सराएं नृत्य करने लगी और चारों दिशाओं में मंगल ध्वनि गूंजने लगी। देवताओं ने कश्यप मुनि को बहुत बहुत बधाई दी। तत्पश्चात सुरभि के बड़े होने पर उनसे कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अपिर्भू, धय, शंभु, चंड तथा भव नामक 11 रुद्रों ने जन्म लिया। इन 11 रुद्रों ने देवताओं की रक्षा करने तथा उनका हित करने हेतु अनेकों असुरों का वध किया। फिर उन्होंने दैत्यों द्वारा अधिकृत किया स्वर्ग का राज्य वापस ले लिया और उस पर फिर से देवराज इंद्र का राज्य हो गया। ये 11 रुद्र आज भी देवताओं की रक्षा करने के लिए स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। 19वां अध्याय दुर्वासा चरित्र। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, परम तेजस्वी तपस्वी महर्षि अत्रि जी देवी अनुसुईया के पुत्र थे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से ऋक्ष कुल नामक पर्वत पर, जो कि विंध्याचल के पास में स्थित था, पुत्र की कामना से घोर तपस्या की। उनकी तपस्या दिन प्रतिदिन और भीषण होती जा रही थी, जिससे तेज और अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई और उससे सब लोग जलने लगे। तब सब देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए। वहां उन्होंने विष्णु जी को महर्षि अत्रि की तपस्या से उत्पन्न ज्वाला के विषय में बताया। तब श्री हरि बोले कि परमेश्वर भगवान शिव ही इस समस्या को दूर कर सकते हैं, इसीलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। तत्पश्चात श्री हरि ब्रह्मा जी व अन्य देवताओं को साथ लेकर भगवान शिव की शरण में गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर सबने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने महादेव जी को अत्रि मुनि की तपस्या के बारे में बताया। तत्पश्चात तीनों ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी अत्रि मुनि को वरदान देने के लिए गए। उनके पद चिन्हों को पहचान कर अत्रि मुनि उन तीनों की अलग अलग स्तुति करनी आरंभ कर दी। अत्रि बोले, हे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, आप सभी इस संसार के में सबके लिए आदरणीय और पूजनीय हैं। आप सबके ईश्वर हैं और इस सृष्टि का सृजन, रक्षा और विनाश करने वाले हैं। भगवान मैंने तो पुत्र प्राप्ति हेतु भगवान शिव का पूजन आराधना किया था, परंतु आप तीनों एक साथ दर्शन पाकर
मैं धन्य हो गया हूँ। प्रभु, मुझे मेरा इच्छित वरदान दीजिए। मुनि अत्रि की प्रार्थना सुनकर त्रिदेव बोले, हे महामुने, मैं तुम्हारी उत्तम तपस्या से प्रसन्न हूँ। हम तीनों देवता एक समान ही हैं और हम में एक ही अंश है। हमारे वरदान से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो हम तीनों के अंश होंगे। ये कहकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अत्रि मुनि वरदान पाकर खुशी से झूम उठे और वापस अपने आश्रम में चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी अनुसुईया को वरदान के विषय में बताया, जिसे सुनकर वे बहुत हर्षित हो उठी। समय बीतता गया। निर्धारित समय पर देवी अनुसुईया ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जो कि स्वयं भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु का अंश थे। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से दत्त और भगवान शिव के अंश से दुर्वासा जी की उत्पत्ति हुई। दुर्वासा जी ने सूर्यवंश में उत्पन्न राजा अम्बरीश जी की सप्तद्वीप के स्वामी थे की परीक्षा ली। एक दिन राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा। तब दुर्वासा ने अपने शिष्यों को साथ लेकर उनके राजमहल में गए। उधर अम्बरीश ने सब ब्राह्मणों को भोजन कराने के उपरांत जैसे ही जल पिया, दुर्वासा ऋषि वहां पहुंचकर उन पर नाराज होने लगे। दुर्वासा ऋषि बोले, राजन, हमें निमंत्रण देकर बुलाने पर भी आपने हमारा इंतजार नहीं किया और हमें भोजन कराने से पहले ही जल पी लिया। अब तुम्हें अपनी करनी का फल अवश्य भुगतना होगा। ये कहकर दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश को शाप से भस्म करना चाहा, परंतु उसी समय उनकी रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र आ गया और वे दुर्वासा मुनि जी को ही जलाने लगा। तभी आकाशवाणी हुई कि दुर्वासा जी अम्बरीश भगवान शिव का अंश हैं। ये सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गया। तब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें उत्तम भोजन कराकर विदा किया। एक बार दुर्वासा जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की परीक्षा ली। उन्होंने श्री राम से कहा कि आपके और हमारे बीच होने वाली बात में कोई बीच में ना आए। जब वे दोनों एकांत में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, लक्ष्मण वहां चले आए। तब रामचंद्र जी ने अपने प्रण के अनुसार अपने भाई लक्ष्मण का त्याग कर दिया। उनकी दृढ़ता से दुर्वासा मुनि प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से अपने स्थान को चले गए। इसी प्रकार एक बार उन्होंने श्री कृष्ण जी की भी परीक्षा ली। जब भगवान विष्णु ने कंस का वध करने के लिए श्री कृष्ण अवतार लिया, उस समय उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। वे ब्राह्मणों को प्रेम भाव से जिमाते थे। उनकी ख्याति के कारण एक बार दुर्वासा जी कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने कृष्ण को वज्र के समान शरीर होने का वरदान प्रदान किया। एक दिन द्रौपदी ने दुर्वासा जी को स्नान करते देखकर उन्हें वस्त्र दान किया था। तब उसके फलस्वरूप दुर्वासा जी ने उन्हें वरदान दिया था कि अब जब तुम पर विपत्ति आएगी तो ये वस्त्र बढ़कर तुम्हारी रक्षा करेगा। और दुर्योधन द्वारा किए गए चीरहरण के समय उसी वरदान से उनकी रक्षा की थी। इस प्रकार मुनि दुर्वासा ने अनेक वरदानों से प्राणियों की रक्षा की है। 20वां अध्याय, हनुमान अवतार। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, एक समय की बात है, भगवान शिव जी जो कि महान लीलाधारी हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का मोहिनी रूप देखकर उन पर मोहित हो गए। कामदेव के बाणों से आहत होकर रामचंद्र जी के कार्यों को सिद्ध करने हेतु उन्होंने अपना वीर्यपात कर दिया। तब उस वीर्य को पत्ते में रखकर सप्तऋषियों ने देवी अंजनी के कान में पहुंचा दिया। समय आने पर देवी अंजनी गर्भवती हुई और उन्होंने महाबली और पराक्रम युक्त वानर रूपी शरीर वाले हनुमान को जन्म दिया। बाल्यकाल में हनुमान बड़े ही वीर और पराक्रमी थे और बहुत चंचल भी थे। बाल लीला में उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था और देवताओं की विनती पर उसे मुक्त किया। ये जानने के बाद कि हनुमान भगवान शिव का अंश से जन्मे हैं, सबने उन्हें अनेक वरदान एवं आशीर्वाद प्रदान किए। सूर्यदेव की कृपा से उन्हें सारी विद्याएं प्राप्त हुई। बालपन से ही हनुमान के हृदय में श्री राम का निवास था। भक्ति भावना से उनकी आराधना और सेवा करना ही उनका ध्येय था। उन्होंने श्री राम की सेवा हेतु अपना घर त्याग दिया। उनकी वानर राज सुग्रीव से भेंट ऋष्यमोक पर्वत पर हुई, जिनकी पत्नी का हरण उनके भाई बाली ने किया था और उसे अपने राज्य से निकाल दिया था। हनुमान जी सुग्रीव के साथी बनकर उनके साथ रहने लगे। जब रामचंद्र जी वनवास काट रहे थे और दुष्ट रावण ने उनकी पत्नी देवी जानकी का अपहरण कर लिया,
उस समय उनकी भेंट हनुमान से हुई थी। हनुमान ने अपने आराध्य श्री राम को पहचान लिया और उनके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। हनुमान और सुग्रीव से मित्रता हो जाने के पश्चात श्री राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली, जिसने उनका राज्य और पत्नी दोनों को छीन लिया था, का वध कर सुग्रीव का राज्याभिषेक कराया। फिर सुग्रीव अपनी पूरी वानर सेना सहित श्री राम की पत्नी देवी सीता को ढूंढने के लिए निकल पड़े, परंतु कुछ पता न चल सका। तब स्वयं हनुमान ने माता सीता की खोज शुरू की और समुद्र पार लंका जाकर उन्हें खोज निकाला और उनके आराध्य प्रभु राम का संदेश उन तक पहुंचाया। अपने स्वामी का समाचार पाकर देवी सीता बहुत प्रसन्न हुई। उनका सारा शोक पल भर में दूर हो गया। माता सीता को राम जी का संदेश देकर हनुमान ने राक्षसों को सबक सिखाना शुरू किया। उन्होंने सारी अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया, सारे वृक्षों को उखाड़ कर फेंक दिया। जब रावण के सैनिकों ने उन्हें देख लिया तो रावण के सामने जाने हेतु उन्होंने अपने को कैद कर लिया। बंधन में बंधकर उन्हें रावण के सामने ले जाया गया। तब राक्षस राजा ने वानर रूपी हनुमान की पूंछ में आग लगाने का दंड दिया। जब उनकी पूंछ में आग लगा दी गई तो उन्होंने पूरी लंका उससे जला दी। फिर समुद्र में कूदकर अपनी पूंछ की आग बुझाई। फिर रामचंद्र जी को उनकी प्रिया की निशानी दी। अपनी पत्नी का समाचार पाकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वानरों की सेना को साथ लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी। सर्वप्रथम उन्होंने शिवलिंग की स्थापना कर उसका पूजन किया, फिर समुद्र पर पार लंका की ओर प्रस्थान किया। हनुमान ने इस युद्ध में बहुत वीरता का परिचय दिया। उन्होंने हजारों असुरों को मार डाला। युद्ध में जब लक्ष्मण घायल होकर मूर्छित हो गए तब उनकी प्राण रक्षा हेतु हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए और उन्हें जीवन प्रदान किया। हनुमान ने अहिरावण का वध करके भी राम लक्ष्मण की रक्षा की थी। हनुमान में भगवान शिव का अंश था। उन्होंने पग पग पर श्री राम की रक्षा एवं सहयोग देकर उनके कार्यों को सिद्ध किया। आज की वीडियो में इतना ही। आगे का सफर अगली वीडियो के साथ जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ईश्वर सदैव सबका कल्याण करें।